यही समुद्र के किनारे पर पार्वती जी को छोड़ दिया। माता पार्वती समुद्र के किनारे पर उठी। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, प्रदोष काल आ गया, शिव जी नहीं, भगवान शंकर नहीं, बाबा भोलेनाथ नहीं। इंतजार कर रही है मां। रात होने लगी, पार्वती को याद आया आज तीज का व्रत है मेरा, आज मेरा तीज का व्रत है। और तीज का व्रत है, पार्वती को याद आया कि आज मेरा तीज का व्रत, प्रभु तो आए नहीं। समुद्र की रेत का शिवलिंग बनाया, बालू रेत का, और पार्वती जी ने उस बालू रेत के शिवलिंग को बनाकर उसका पूजन जो सामान मिल गया उससे कर दिया, जो मिला उससे वो पूजन कर रहे। अक्षत का मतलब जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। चावल। चावल का जो एक दाना होता है, चावल का जो एक दाना, जो अक्षत चावल का जो दाना होता है, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, मान लो पंडित जी बोल रहे हैं बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, तुम्हारे पास में कोई सामान अगर नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना, तुम जो पंडित जी बोल रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। पंडित जी ने बोला तुम्हारे पास में ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, तुमने एक एक चावल का दाना, पंडित जी कहते रहे फूल चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, रौली चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। अब छत का मतलब ये होता है कि जो चावल का दाना आप चढ़ा रहे हो उसका मतलब होता है कि शंकर भगवान की पूजन में सारा साहित्य, एक चावल के दाना चढ़ाना मतलब सब चढ़ना, एक अक्षत, एक चावल के दाने में वो बल होता है कि भगवान कृष्ण आधा चावल का दाना मुख में लेते हैं और 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देते हैं। आधा चावल का दाना जब मेरे भगवान खाए तो 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। एक चावल का दाना मेरे द्वारिकानाथ खा लेते हैं तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देते हैं। एक चावल के दाने में वो बल होता है, एक चावल के वो बल। बस झूठ प्रपंच से दूर रहें। पार्वती मैया, कुछ नहीं मिला माता पार्वती को तीज की पूजन के, कुछ। बालू रेत का शिवलिंग बना लिया पार्वती जी ने, कोई वृक्ष की पत्तियां तोड़ के ले आई वो चढ़ा दी पार्वती जी ने। एक चावल का दाना माता पार्वती के पल्लू में बंधा हुआ था। एक चावल का दाना माता पार्वती के पल्लू में बंधा हुआ। क्यों? माता पार्वती जी आज जो साड़ी पहनी थी, जो चूनर माता पार्वती जी पहनी थी, वो चूनर पहनकर माता पार्वती जी अपने मायके गई थी। मायके से जब आई थी, मां ने गोदी भरी थी। आँखियां भरते कि नहीं भरते हमें पता नहीं। बेटी जब अपने घर से जाती है तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल, बतासा, कुछ भी बेटी की गोदी में डालकर भेजते हैं। यहाँ पर में थोड़ा सा चावल, बतासा, रुपया जो भी डाला जाता है तो बेटी पूरा चावल लेकर घर नहीं जाती, वहीं रख जाती है। उसमें से थोड़ा सा पल्लू में बांधकर ले जाती है, 2 दाने 4 दाने। अब लोग हंसते हैं आज के जमाने में, अगर बेटी को चावल का दाना दे दो और बेटी पल्लू में बांध के ले जाए तो लोग हंसें, पर उस चावल का महत्व क्या है?
बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोदी में चावल का दाना क्यों दिया जाता है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोद भरकर क्यों भेजा जाता है? शादी में जितने फेरे की मूलता नहीं, जितने मंडप की मूलता नहीं, शादी में उतने बेटी के गोद भराई की मूलता होती है। शादी होती है उससे पहले उसकी गोद भरना पड़ती, जेठ भरे, ससुर भरे, कोई भी भरे, उसकी गोदी में कुछ ना कुछ वस्त्र आभूषण जो लाए हैं वो देना पड़ता, उसकी नहीं पड़ती। क्यों भरा जाता? बहन बेटी की गोदी में चावल का पसी, वो गोद भराई क्यों दी जाती है? वो चावल क्यों डाला जाता है? उसका केवल एक कारण है, मेरी बहन, मेरी बेटी जैसे अखंड सौभाग्य लेकर, मांग में सिंदूर भरकर, माथे पर बिंदी लगाकर तू मेरे घर पर आई है, ये चावल इसलिए दे रहे हैं कि तेरा अखंड सौभाग्य ऐसा ही बना रहे और तू ऐसी अखंड सौभाग्य रखी है। अब आजकल तो फैशन के चक्कर में ये सब बंद हो गया, पर बहन बेटी 2 दाने चावल के देती थी और जो उसकी गोदी भरता था उसके भी गोदी में से वो 2 दाने थाली में या अपनी भाभी को या उस पात्र में डाल देती थी। वो चावल के दाने आज माता पार्वती जी के पल्लू में बंधे हुए थे। माँ ने उस पल्लू में से चावल के दाने को निकाला और निकाल कर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया। माँ ने चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित। रात भर माता पार्वती जी जागी, तीज का व्रत किया। सुबेरे देवादिदेव महादेव आ गए। सुबेरे मेरे बाबा उठा, शंकर भगवान आए। आते से भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती कल तुम्हारा तीज का व्रत था, मैं नहीं था तुम्हारे पास में, तो तुमने तीज का व्रत नहीं करा? पार्वती जी बोली, अभी सुबह के टाइम तो मैंने आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसको विसर्जन करा, पूजन करी मैंने, अभी करी। मैं नहीं मानता कि तुमने पूजन करी। पूजन का सामान कहां से आया? पार्वती जी बोली, पूजन का सामान तो नहीं था, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी थी, एक चावल का दाना मेरी माँ के घर का बंधा था, वो चढ़ाया। कहां करी थी पूजन? यही करी थी। अब समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहां पर आप लोग कहें समुद्र पे, समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहां पूजन करी थी वो तो सब पानी में बह गया। रेत जम गई एकदम प्लेन, बर्फी की तरह, खोपरे पाक की तरह। शिव जी ने कहा, कहां करी थी पूजन? पार्वती जी बोली, यहां करी। पूजन तो कहीं दिख ही नहीं रही, पूजन तो कहीं पर नजर ही नहीं आ रही। पार्वती जी बोली, हमने पूजन यही करी थी, आपको विश्वास नहीं? नहीं, आपने पूजन करी तो पूजन जहां होती है वहां कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है, कुछ ना कुछ पड़ा मिल जाए, कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा कि हाँ यहाँ कथा हुई थी, यहाँ पर कथा हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। अब भगवान बोले पूजन होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता है। आप बताओ मुझे यहाँ पर क्या है, क्या पड़ा है यहाँ? पूजन का कोई साहित्य का कोई सामान दिख नहीं रहा। पार्वती जी बोली, बड़ी गजब फंसी आज तो मैं, अब इनको कैसे बताऊं कि पूजन मैंने करी थी और यहीं पर करी, पूजन करी और मैंने यहीं पर करी, कैसे बताऊं? सामने गौ माता खड़ी थी। पार्वती जी ने कहा, रुको अभी रुको, मैं पूछवाती हूं, मैंने तीज की पूजन करी की नहीं? पार्वती जी ने गौ माता को आवाज लगाई, मैया आओ। गौ माता नजदीक में आई। पार्वती जी ने कहा, गौ माता रात्रि को तू जगी थी मेरे साथ, मैंने तीज का व्रत करा, पूजन करी, भजन करा, शिवलिंग बनाया। गौ माता बोल, मैंने रात्रि को तीज का व्रत करा कि नहीं करा, तू बता। गौ माता ने अपना मुंह, गौ माता ने मुंह दिया। अब जैसे ही गौ माता ने मुख हिलाया, शिव जी ने कहा, देख ले पार्वती, तूने पूजन नहीं किया।
पार्वती जी की आंख में जल भर गया। प्रभु आप जानते हो ना, गाय ने तुम्हारे सामने भी एक बार झूठ बोला था ना। शिव जी कहते हैं मानता हूं, पर आज तो तू प्रूफ दिलवा रही ना। पार्वती जी ने गौ माता के आगे हाथ जोड़कर कहा, मां बोलो मैंने तीज की पूजन करी कि नहीं। गौ माता ने झूठ बोल दिया। कारण पूजन तो करी थी, पर पूजन का कोई प्रसाद कोई भाग गाय को नहीं मिला था, इसलिए गौ माता ने कह दिया पार्वती ने कोई पूजन नहीं करी। पार्वती मैया की आंख से जल बह गया। मां तो पूजनीय है। पैर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। धर्म तेरे पथ पर टिका हुआ है मां, पर तूने झूठ बोला है तेरे मुख से। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा मां, तू झूठ बोली है, इसलिए तुझे झूठन खाना पड़ेगा। तू झूठ बोली है इसलिए तू झूठन खाएगी। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा तुझे झूठन मिलेगी। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती तुम गौ माता को श्राप दे रही हो। नहीं नहीं, श्राप नहीं दे रही हूं, मैं कह रही हूं जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे जैसा तूने झूठ बोला है वैसे तुझे झूठन खाना पड़ेगा। गाय पवित्र है, शरीर पवित्र है, पर मुख इसने झूठ बोला। और सुनो नाथ, मैं पार्वती इस समुद्र तट पर खड़ी होकर कहती हूं, संसार का मनुष्य चाहे कितना भी दान करे, कितना भी पुण्य करे, कितना भी भजन करे, पर अगर झूठ बोलता है तो उसको एक जन्म लेकर मृत्यु लोक में झूठन खाना ही पड़ती है, खाना ही पड़ती है। 84 लाख योनियों में एक योनि चींटी की भी होती है। 84 लाख योनियों में एक योनि चीते की भी होती है। 84 लाख योनि में एक योनि झिंगुर की भी होती है। 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी गाय की भी होती है। 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी कुत्ता की भी होती है। 84 लाख योनि में एक योनि हमारी सुअर की भी होती है। इस योनि भगवान जो देता है उसको तुम छाती ठोक कर प्रेम से खा सकते हो, पर यदि तुम छुड़ा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, धोखा देकर लाए हो, तो उसको तुम छाती ठोक कर नहीं खा सकते। तुम्हारे मोहल्ले में कुत्ता है क्या? अरे बोलो तो जम के, है कुत्ता? तुम्हारे मोहल्ले में अगर कुत्ता हो तो उस कुत्ते को देखना, तुम्हारे दरवाजे पर से अगर तुम उसको रोटी दोगे तो वो तुम्हारे सामने बैठकर खाएगा। खाता है कि नहीं खाता? बोलो जम के बोलो जरा, खाता है। और अगर वो किसी के दरवाजे से रोटी चुरा कर लाता है तो उसके दरवाजे पर कभी नहीं खाता, दूर जाके चुपचाप से खाता है। जैसा कुत्ता है वैसा ही संसार के मानव का भी जीवन है। जब तुम अच्छे से कमाते हो, प्रेम से कमाते हो, ईमानदारी से कमाते हो, नेक धर्म की राह पर चलकर कमाते हो, तो छाती ठोक कर खाते हो। और कहीं चोरी का या छल का या कपट का आ जाता है तो बड़े डर के उसको चुपचाप से रखना पड़ता है, चुपचाप से खाना पड़ता है। हम शिव की आराधना करें, उसकी भक्ति करें। भगवान शंकर को अगर एक फूल भी चढ़ाओ तो विचार करना कि जिसके यहां से तोड़ कर लाए हो उसके यहां से पूछ कर चढ़ाना, चोरी का भी मत चढ़ाओ। एक बेलपत्र अगर तुम्हारे पास में हो तो चढ़ाओ, नहीं तो मत चढ़ाओ।
शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, तुम्हारे पास में धन हो तो शिव महापुराण की कथा करवाओ, कर्जा लेकर 1 रुपया भी किसी से लेकर कथा भी मत कराना। बाबा से कहना पहले देना फिर मैं करूं। मालूम पड़े किसी से कर्जा ले लिया, कथा करवा ली, बाद में कर्जा चुकाते हुए अपना घर, अपना बार, अपना दुकान, अपना गाड़ी, अपना बंगला सब जाए, ऐसी शिव पुराण कराने से कोई मतलब नहीं। मेरे बाबा से झोली पसार कर कहना, बाबा तेरे दरवाजे से टेक कर जा रही हूं, इतना देना कि मैं खुद पल्ला झाड़ झाड़ कर खर्च करूं, और खर्च में भी इतना करूं कि मेरी कमी ना पड़े, और मैं कथा करूं। मुझे ऐसा देना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के दरवाजे पर जाकर कर्जा ना लेना पड़े, ऐसी कथा मत करवाना। तू देगा मैं करूंगा, जब तू देगा तब कराऊंगा, दुनिया से मांग कर नहीं।